हेलो एवरीवन, दिस इज इनसाइड केटी और मेरे साथ है इनसाइड AKY। आज हम बात करेंगे इंसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में। आपने इंसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग स्टार्ट क्यों किया? ओ डायरेक्ट मुद्दे पर मेन टॉपिक आई लाइक इट यार, ये अच्छा क्वेश्चन था। मेरा इंसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मेरा तो क्या, हमारा आप साथ ही थे तो हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का मेन रीज़न था कि हमने जब फिल्म मेकिंग सीखी और सीखनी शुरू की तो हमें प्रैक्टिकली सीखने का मौका नहीं मिला। हालांकि सीखा हमने प्रैक्टिकली फिर भी, क्योंकि हमने खुद की फिल्म्स बनाई। तो जब मैं सीख रहा था फिल्म मेकिंग, खुद पर्सनली जब मैं सीख रहा था तो मैं शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा था। स्टार्टिंग में करना तो मैं एक्टिंग चाहता था, बट मुझे कोई डायरेक्टर हायर नहीं कर रहा था, तो किसी डायरेक्टर हमें कोई चांस नहीं दे रहा था, तो मैं चांस बनाना पड़ गया। तो मैं खुद ही डायरेक्टर बन गया। तो फिर किसी ने मेरे को कहानी नहीं लिख के दी, तो मैंने खुद ही कहानी लिखनी शुरू कर दी। तो सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके, कैमरा खुद चलाना, लाइट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब कुछ खुद करना, तो वो करना था। मेन चीज़ ये थी कि जब खुद से सीख के देखा तो समझ में आया कि यार इस तरह से अगर सिखाया जाए तो बेटर रहता है, बिकॉज आप उसको ऑन ग्राउंड फील्ड पे सीखते हो। सेकेंड चीज़ ये थी कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मेजर जो उसमें एक चीज़ रहती है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज या फिर आपको इंडस्ट्री में काम मिल जाएगा, उस तरह का ज़्यादा फोकस रहता था सबका। बट आई थिंक जब एक आर्टिस्ट या एक फिल्म मेकर जब एक्सप्लोर करता है तो जॉब से पहले वो ये समझता है कि यार मैं कर क्या सकता हूँ। तो वो तभी समझ में आता है जब आप एक ही चीज़ को करने की बजाय आप पहले एक्सप्लोर कर लो सब चीज़ों को। वो वैसे भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो वो चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट मेनली हमने स्टार्ट किया था कि कोई भी अगर आर्टिस्ट आता है तो उसको फुल फ्लैजेड एक एटमॉस्फेयर मिले, एक एनवायरनमेंट मिले, जो हम प्रोवाइड भी करते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकली काम करने का मौका मिले, और वो जो गैप था अभी तक पूरे इंस्टीट्यूट्स में वो मैं फिल कर सकूँ। तो ये रीज़न था इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का। ये जो आपने बार बार प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है क्या हमारे स्टूडेंट्स को, या फिर हमारे जो भी हमें देख रहा है उन्हें समझ में आए कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज क्या हम दे रहे हैं, क्या किस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? देखिए, दो पार्ट्स हैं फिल्म मेकिंग के या फिर सीखने के। वन इज़ थ्योरी, वन इज़ प्रैक्टिकल। थ्योरी में आप जो लोगों ने बहुत चीज़ें करके देखी हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसका एक समरी बनाया है, बुक्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू वो रखा हुआ है, उन्होंने अपनी नॉलेज उसमें डाली है। प्रैक्टिकल होता है जब आप उसी चीज़ को अप्लाई करके देखते हो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको एक्सपीरियंस आता है, और आप बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल करवाते हैं, हम थ्योरी भी करवाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मिनिमम है, जितना नीडफुल और इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम आर्ट डायरेक्शन में थ्योरी करवाते हैं, सिनेमेटोग्राफी में भी थ्योरी करवाते हैं, डायरेक्शन में थ्योरी करवाते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में तो थ्योरी करवानी पड़ती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो वो प्रैक्टिकल क्या है और कैसे करवाते हैं। अगर मैं किसी को डायरेक्शन सिखाऊंगा तो मैं उसको डायरेक्ट करने को दूंगा कि वो फिल्म को डायरेक्ट करे, शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करे, म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करे। किसी को एडिटिंग सिखाऊंगा तो एडिट करने को दूंगा। सिनेमेटोग्राफी सिखाऊंगा तो उसको कैमरा और लाइट्स करने को दूंगा कि वो काम करे उसमें। ये जो चीज़ है ये हम लोग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली करवाते हैं, बच्चे ही करते हैं। जैसे अभी ये जो पॉडकास्ट का सेटअप लगा ये स्टूडेंट्स नहीं बनाया है, उन्होंने लगाया। वो लाइटिंग वो कर रहे हैं, सेट वो संभाल रहे हैं, साउंड का काम वो देख रहे हैं। सिमिलरली हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। जैसे हमारी अभी एक शॉर्ट फिल्म आई है बुखारो, वो 100% स्टूडेंट फिल्म है, जिसमें कि स्टूडेंट ही डायरेक्टर है, स्टूडेंट ही सिनेमेटोग्राफर है, स्टूडेंट ही प्रोडक्शन मैनेजर है, वही आर्ट डायरेक्टर है, पूरा क्रू स्टूडेंट्स का है। तो ये हो गया। फिर थर्डली रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे हमारे जो गाने थे, शेकी था, सुंदरी है, उसके अलावा हमने और गाने भी किए हैं, रैपर्स के किए हैं, सिंगर्स के किए हैं। उसमें स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टूडेंट्स का क्लास का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स को हम फंड भी करते हैं और मेंटोर्स भी उनके साथ जाते हैं, टीचर जाते हैं, उनके म्यूज़िक वीडियो शूट करवाते हैं। जैसे हमारे जो वीडियो एडिटिंग के टीचर हैं, हिमांशु सर हैं, वो करवाते हैं। मनी सर हैं, वो उनको प्रैक्टिकली सिनेमेटोग्राफी का करवाते हैं। अमित सर हैं, वो उनको सारा फोटो, जो अगर अब देखिए फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का काम है, बट हम स्टूडेंट्स को शूट करवाते हैं और फिर उन फोटोज़ को एडिट करवाते हैं ताकि उनको प्रोसेस समझ में आ सके। बिकॉज हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको परफेक्ट फ़ोटो मिलेगी। और फिर आप जब सेट पे जाओगे तो आपको जब एक्सपीरियंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो वो आप रियल वर्ल्ड में उतार पाओगे। अगर आपने डायरेक्शन की किताब पढ़ी है तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट आने की क्या ज़रूरत है, तो घर बैठ के पढ़ सकते हो। डायरेक्शन का ट्यूटोरियल देखना है तो घर से भी देख सकते हो। इंस्टीट्यूट में तो आने का फ़ायदा ही तब है जब आप उसको अप्लाई करके देख सको, वो गलती करके देख सको, या उसमें आप बेस्ट क्या कर रहे हो वो करके देख सको। और हमारा प्लेटफॉर्म भी है, जैसे हमारा जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उस पर स्टूडेंट्स का काम भी पोस्ट करते हैं फिर, ताकि ऑडियंस भी उनको फीडबैक दे सके, जिसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने काम को इन्हांस कर सके। और ऑफ कोर्स टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो तो हैं ही हैं। तो ये है एक प्रैक्टिकल इकोसिस्टम, एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट जो हमने बनाया है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर,
जिससे कि स्टूडेंट जो है काम करके सीख सकते हैं। तो काम करके सीखना मतलब प्रैक्टिकली का मतलब ये कि काम करके सीखना, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सीखना, क्रेडिट्स में एक्चुअल में नाम आना, जो चीज़ आप कर रहे हो वो एक्चुअल क्रेडिट्स, तो उससे पोर्टफोलियो भी क्रिएट हो जाता है बच्चे का। ओके, सो आप ये बताइए कि कैसे ये जो इंस्टीट्यूट है आपके हिसाब से, कैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो स्टैंड आउट करता है बाकी फिल्म स्कूल से? आई थिंक यही है मेजरली, तो प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है सबसे पहला। सेकेंडली आई थिंक एंथुजियाज्म के मामले में, बिकॉज स्टूडेंट्स से लेकर के टीचर्स, मेजरली ऐसा है कि स्टूडेंट्स में तो हमेशा एनर्जी और वो आग रहती है कि यार हमें कुछ करना है, बिकॉज वो कर रहे हैं तो शुरुआत में तो सबको ही रहता है कि भाई मैं कुछ कर जाऊँगा, कुछ बना जाऊँगा। बट जो हमारे टीचर्स भी हैं, हम लोग भी हैं, हम भी आज तक वो जो एक एम्बिशन है या फिर जो एक पैशन है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने एज एन आर्टिस्ट जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो हमने डायरेक्टली काम किया है प्रोजेक्ट्स पे, और हम उसी तरीके से स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे काम करवा के या फिर उनके प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवा के। सेकेंड चीज़ जो हमें चीज़ कराती है कि हम लोग स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड करने से लेकर के, बजट प्रोवाइड करने से लेकर के, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने से लेकर के, उन चीज़ों में हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं। वो हमारा यूएसपी है कि अगर स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए या फिर किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हम उसको क्रिएट करके देंगे। इसके अलावा जो सेटअप्स बच्चों को देखने को भी नहीं मिलते, या जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनको देखने को भी नहीं मिलते, वो सेटअप्स हम उनको ले करके जाते हैं। उनके लिए वो दरवाजे खोल देते हैं जो बाकी इंडस्ट्री के अंदर उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। जैसे अभी हमने इतने बहुत बड़े गाने किए इस साल में, 2 बहुत बड़े गाने किए, उसमें स्टूडेंट्स ने काम किया, और काम किया मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ सेट पे देखने गए थे, एक्चुअली वर्कड सिनेमाटोग्राफी पे, आर्ट पे, प्रोडक्शन टीम में, BTS टीम में, सब उन्होंने काम किया है। फिर वो उसका पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग भी करते हैं, उसमें वो लोग कलर ग्रेडिंग में भी देखते हैं, VFX ब्रेकडाउन बनाना, सब चीज़ें वो लोग करते हैं। तो वो एक बहुत अपॉर्चुनिटी। फिर अभी हमने 1-2 गाने किए हैं, एक्स म्यूज़िक स्टूडियोज़ में हमने एक शूट किया था जिसमें हमारे 3 गाने हमने शूट किए। तो उसमें हमारे इंटर्न्स, वही स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप का मौका दे रहे हैं। तो ये एक एडिशनल चीज़ हमने अपने इंस्टीट्यूट में रखी हुई है कि जिसमें हम स्टूडेंट्स जो हमारे पास सीखते हैं उनको हम इंटर्नशिप भी करवाते हैं कि उनको फिर रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी मिले, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस वजह से मिल सके। इसके अलावा इकोसिस्टम, मतलब जो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस है, जो इकोसिस्टम है कि जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंस्टीट्यूट में सीखने तो उनको अपने जैसे और लोग मिलते हैं, उनको माहौल मिलता है, मेंटोर्स मिलते हैं जो कि उनको जो उनका पाथ है उसको और रिफ़ाइन करने में और उसकी तरफ बढ़ाने में उनको हमेशा मदद करते हैं। तो आई थिंक ये एक्स फैक्टर्स हैं, ये हमारे USP हैं, यूनिक फैक्टर्स हैं इंस्टीट्यूट के, जो हमें डिफरेंट बनाता है। अब हमने इतनी सारी बात तो बताई है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग जो दे रहे हैं, कैसे हम स्टैंड आउट कर रहे हैं। सो अब बात करें स्टूडेंट्स की, तो जो हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आप उनके बारे में कुछ इंसाइट दे सकते हो कि वो अभी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं या क्या चल रहा है? इतने स्टूडेंट जॉब, कितने स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं? अराउंड 250 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोर देन 250 जिन्होंने सीखा है अब तक इंस्टीट्यूट से। उसमें से मेजरली जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज हम लोग हमेशा से म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री में हम भी रहे हैं, तो वो लोग उसी फील्ड के लोग आए भी ज़्यादा। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो VFX की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज VFX ओरिएंटेड हमारे प्रोग्राम्स रहे हैं। अभी हमने स्टार्ट किया था जो लास्ट ईयर से, जैसे फिल्म मेकिंग पे हमने और ज़्यादा जोर दिया है, तो अभी हमारे स्टूडेंट जो है डायरेक्शन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो मैं काफ़ियों के लिंक्स मैं कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको बुला करके ऐसे पॉडकास्ट रख के और 1-to-1 ऑडियंसेस से रूबरू भी करवाएं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस भी स्टार्ट किए हैं, एक ना स्मॉल स्केल पे या एक स्टार्टअप के तौर पे। एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपना VFX का भी स्टार्ट किया है मुंबई के अंदर, आयुष नाम है उनका, गुरजीत है, पुनीत है, वो सार्थक है, ये 3 स्टूडेंट इनका अपना इन्होंने टीम है। एक उसमें से DOP है, एक VFX आर्टिस्ट और एडिटर है, एक डायरेक्टर है, तो उनकी एक टीम है। उसके अलावा हमारे पास शुभम है, एक स्टूडेंट हमारा जो म्यूज़िक वीडियोज़ करता है। अभी एग्जिस्टिंग है स्टूडेंट्स, अभी जो पास आउट हुए हैं रिसेंटली, वो लोग म्यूज़िक वीडियोज़ कर रहे हैं। युगल है, हैप्पी है, ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनकी टीम है। तो ये कुछ है जो मतलब मैं नाम ले रहा हूँ, और भी हैं काफ़ी लोग जॉब कर रहे हैं। जैसे अभी विक्रमजीत है, वो VFX में बहुत अच्छा कर रहा था, तो वो VFX की जॉब कर रहा है। बहुत बच्चे हैं अभी सबका तो 250 बच्चे का तो क्या ही नाम लूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ईजिली, जिनका स्टैंड आउट आप देख सकते हो कि वो ईजिली समझ में आ रहे हैं देख करके। काफ़ी स्टूडेंट्स और हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी कोशिश करूँगा मैं सबका डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड कर दें। और आप और डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो, हमारी वेबसाइट है theinsideinstitute.com, उस पर जा करके आप एलुमनाई का पेज है हमारा, उसमें मेजरली स्टूडेंट्स का जो है ना काम आप देख सकते हो।
सो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इतना वर्किंग कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग उसमें, तो इनको रियल वर्ल्ड फिल्म मेकिंग के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग? रियल वर्ल्ड फिल्म मेकिंग के लिए आई थिंक वही डायरेक्टली सीधा काम करवा के ही, ताकि वो डर खुल जाए। फिर हम एक सिनेमा वर्कशॉप करवाते हैं जिसमें कि हम फुल फ्लेजेड इक्विपमेंट मंगवाते हैं। उसके अंदर कैमरा ट्रॉली से लेकर के, जिब से लेकर के, अभी हमने लास्ट जो करवाई थी उसमें वेनिस था, उससे पहले हमने एरी कैमरा, रेड कैमरा, सारे जो फिल्म कैमराज होते हैं उनको हम मंगवाते हैं और स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं, उनको डायरेक्ट करने का मौका देते हैं, जिससे कि उनको जो सेट का एक फियर है वो खुल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो रियल वर्ल्ड फिल्म मेकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर जो मैंने आपको बताया, जैसे अभी बुखारो हमने शॉर्ट फिल्म करी है, उसके अलावा हमने पहले भी मतलब अराउंड इंस्टीट्यूट में 5 से 8 शॉर्ट फिल्म्स हमने स्टूडेंट्स को खुद से फंड करके की हैं। कवर वीडियोज़ करी, म्यूज़िक वीडियोज़ बहुत सारी, कॉम्पिटिशन्स हम करवाते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो काम करने का एक पूरा प्रोसेस समझ में आता है, उनको फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिलता है और गलतियां करके सीखने का मौका भी मिलता है। इसके अलावा हम प्रिपेयर करते हैं एक ना क्लाइंट डीलिंग का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी सेशन होता है, मतलब हमारे कोर्स में ही इंक्लूडेड है, जिससे कि स्टूडेंट सीख सकता है कि यार जब रियल वर्ल्ड में जाऊँगा तो मैं क्लाइंट से बात कैसे करूँगा, या फिर मैं प्रोडक्शन कैसे संभालूंगा, या फिर मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे रखूँगा, जब मैं सामने जाऊँगा किसी से बात करूँगा तो किस तरीके से मुझे बिहेव करना है। वो चीज़ हम रखते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर जब स्टूडेंट्स हमारे प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं, मतलब हम उनको कॉन्ट्रैक्ट और पूरा प्रॉपरली लीगली साइन करवा के उनको सारा सिस्टम समझा के फिर काम करवाते हैं। टीम में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, उनके अंडर 4-5 स्टूडेंट्स की टीम बनाते हैं कि जिनको वो मैनेज कर सके, तो वो लीडरशिप भी उससे डेवलप होती है, प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इंक्लूड की हुई हैं। जो बाद में काम आने वाली चीज़ें जितनी भी हैं वो मेजॉरिटी हमने अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड की हुई हैं कि वो काम करते हुए ही सीख जाएँ, एंड तक पहुँचते पहुँचते वो फुल फ्लेजेड आर्टिस्ट पर्सन जो है वो बन जाए। ओके, अब अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वर्चुअल प्रोडक्शन इस टाइम पे बहुत हाइप में है, तो वर्चुअल प्रोडक्शन का आपके हिसाब से इंडिया में आगे क्या फ्यूचर है? वर्चुअल प्रोडक्शन आई थिंक टेक्नोलॉजी के मामले में जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया में बहुत जल्दी आ जाता है, हार्डवेयर थोड़ा लेट पहुंचता है, तो सब जगह पर नहीं है हार्डवेयर वर्चुअल प्रोडक्शन का। 2-3 जगह है सिर्फ इंडिया में, साउथ में है और एक मुंबई में। तो उसका मुझे लगता है फ्यूचर बहुत अच्छा है, और वो ही फ्यूचर है इन टर्म्स ऑफ अगर आप VFX की बात करोगे या शूटिंग की बात करोगे, तो मेरे ख्याल में 40-50% काम जो है वो वर्चुअल प्रोडक्शन के थ्रू हुआ करेगा, जिसमें कि आप स्टूडियो में ही 3D बैकग्राउंड्स बना के और वहाँ पर शूट करते, जैसे अभी भी स्टूडियोज़ में शूट होते हैं अभी, पर सेटअप पूरा बनता है। तो वो जो सेटअप है उसमें आप रियल एक्सटेंशन करनी पड़ती है, बाद में नीड नहीं पड़ेगी, बाद में आप उसको स्क्रीन से ही कर सकते हो डायरेक्टली। तो वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा VFX का भी और शूटिंग का भी, और बेनिफिट भी होगा, वेदर कंडीशंस का बहुत बेनिफिट हो जाएगा। जो आपको बाहर शूट करना पड़ता था वो काफ़ी अंदर हो जाएगा शूट अब, मतलब स्टूडियोज़ में तो अभी भी शूट होता है, ऐसा नहीं कि स्टूडियोज़ में अभी शूट नहीं होता, बट उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाएगा। लास्ट प्रोजेक्ट में भी एक आई थिंक उसमें किया भी है, लेकिन उसको थोड़े दूसरे तरीके से किया था कि आपने पूरा, हाँ मतलब वो एग्जैक्टली वर्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, वो वर्चुअल प्रोडक्शन का वो प्रॉक्सी है वर्चुअल प्रोडक्शन की, जिसमें हमने स्क्रीन लगा के और एक बैकग्राउंड था जिसको हमने पीछे रखा और हमने इसको शूट कर लिया। वर्चुअल प्रोडक्शन में फिर जब कैमरा मूव होता है तो बैकग्राउंड भी मूव होता है, बस वो एक एडिशनल फीचर आ जाता है। और स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा 360-180 के हिसाब से वो डिज़ाइन होती है कि लाइट जो है पूरी रैप होकर के आर्टिस्ट पे पूरी प्रॉपरली आए, ताकि वो इंटीग्रेट हो सके बैकग्राउंड के साथ। तो ये जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो VFX आर्टिस्ट है, फिल्म मेकर्स हैं, उनको वर्चुअल प्रोडक्शन का सीखना चाहिए। अभी रिसर्च करें, स्टडी करें, बिकॉज प्रैक्टिकली करने को तो आपको मिलेगा ही नहीं। अगर मिलता मौका तो यहीं मिल रहा होता, हमारे इंस्टीट्यूट में हम डायरेक्टली कर देते वो। तो जब भी वो चीज़ मेन स्ट्रीम में आ जाएगी तो विल मेक श्योर कि वो स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल हो और वो डायरेक्टली जो है वर्चुअल प्रोडक्शन में काम कर सकें। स्टूडेंट कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और किस कोर्स में उन्हें जाना चाहिए, प्रेफर क्यों, कौन सा कोर्स करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? हमारे तो 2 तरह के मेन कोर्सेज हैं, वन इज़ प्रैक्टिकल, वन इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड। बट सॉफ्टवेयर बेस्ड में भी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल वाले में भी सॉफ्टवेयर्स हैं, बट वो टारगेटेड अलग तरीके से रहते हैं, थोड़ा स्पेशलाइजेशन उसकी अलग रहती है। वन इज़ फिल्म मेकिंग, वन इज़ VFX, उसी के ही डिफरेंट स्टेजेस हैं। 6 महीने के कोर्सेज हैं, 1 साल के कोर्सेज हैं, 12 मंथ्स के और 18 मंथ्स के, 3 कैटेगरीज में हैं। उसमें से कौन कैसे चूज़ करे, आई थिंक वो 2 तरीके से हम डिसाइड करते हैं। वन इज़ काउंसलिंग, कि स्टूडेंट हमसे पूछता है, जब आता है समझता है तो हम उसको गाइड करते हैं। सेकेंडली टैलेंट के बेस पे, तो टैलेंट भी हम देखते हैं स्टूडेंट का, और कई स्टूडेंट्स को हमने भी जैसे बताया है इन गोइंग कोर्स कि अगर वो फिल्म मेकिंग करा तो वो VFX अच्छा करा तो हम उसको समझाते हैं कि VFX कर सकते हो। या कई लोग ऐसे होते हैं जो VFX देख के अमेज होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, बट जब वो इंस्टीट्यूट में आते हो तो हमें समझ में आता है कि यार आपका कैमरा वर्क अच्छा है या आप डायरेक्शन अच्छी करोगे तो आप फिल्म मेकिंग में करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 3 तरह के कोर्सेज हैं, और स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू उनका जो इंटरेस्ट है और जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग देते हैं।
अब अगर आप मान लीजिए कोई पर्सन जो फिल्म मेकिंग या VFX में आना चाह रहे हो और आप समझना चाहते हो कि मैं डिसाइड कैसे करूँ कि मुझे शूटिंग की तरफ जाना चाहिए कि एडिटिंग की या VFX की तरफ जाना चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये समझो कि आप कितना सीटिंग दे सकते हो, आप PC पे कितना बैठ सकते हो, ठीक है, या फिर आपका फिजिकल पावर कितनी है, क्योंकि फील्ड में आप जब काम करोगे तो आपको 12-12, 15-15 घंटे खड़े भी रहना हो सकता है शूट करने के लिए। एक ये चीज़ समझनी है। सेकंड चीज़ ये समझनी है कि आपका सॉफ्टवेयर की स्किल कितनी है, कंप्यूटर की स्किल कितनी है, बिकॉज VFX और एडिटिंग टोटली सॉफ्टवेयर की गेम है। जब वो कंप्यूटर के अंदर फाइल जब कॉपी हो गई तो शूट एक अलग पार्ट हो गया, चलो आपको एडिट के लिए भी शूट करना पड़ेगा, VFX में लाइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, शूट भी इंपॉर्टेंट है, तो बट अगर आपकी कंप्यूटर स्किल्स ही अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो VFX ज़्यादा, बट फिर वही एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको काम करने का, तो फिर वहाँ पे आप लैग करोगे। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर की स्किल आपको कितनी आती है। फिल्म मेकिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो लीडरशिप की स्किल आपकी कितनी अच्छी है, बिकॉज चाहे आप सिनेमाटोग्राफर बनो, चाहे आर्ट डायरेक्टर बनो, चाहे आप डायरेक्टर बनो, अगर आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं है तो उस फील्ड में आपको इशू होगा। तो ये छोटे छोटे हिंट्स हैं जिससे कि आप समझ सकते हो कि आप किस फील्ड में जा सकते हो। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, आप शूट करके पोस्ट करो उसको, ऑडियंसेस का रिएक्शन देखो, समझो आपकी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, वहाँ से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि हाँ यार ये मैं चीज़ जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, अगर मेरी स्टोरीज चलती हैं या मेरे विजुअल ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। थर्ड, आप रिसर्च करो, फील्ड का रिसर्च करो, मार्केट का रिसर्च करो। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉडकास्ट में कि हम अभी फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत वास्ट है। तो पहले तो ये था कि यार अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, अब तो ये है कि मैं क्या करूँ, वैसा हो गया है। तो जो वो मैं क्या करूँ वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि भाई हाँ, इस पूरे जहान में मैं कहाँ फिट बैठ रहा हूँ, या फिर मेरे लिए क्या चीज़ परफेक्ट रहेगा, तो वो चॉइस बनाना। तो इसलिए आप मार्केट की अगर रिसर्च करोगे, बिकॉज एडिटर एड फिल्म भी एडिट कर रहा है, वो किसी यूट्यूब वीडियो भी एडिट कर रहा है, वो न्यूज़ भी एडिट कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्री भी एडिट कर रहा है, वो फिल्म भी एडिट कर रहा है, गाने भी एडिट कर रहा है। अब वो है तो एडिटर ही, जॉब तो एक ही एडिटर वाली, लेकिन वो 10 तरह की चीज़ें कर रहा है। एड फिल्म एडिटिंग में बहुत अलग काम होता है, म्यूज़िक वीडियो एडिटिंग में बहुत अलग काम होता है, और फिल्म एडिटिंग में तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ चली जाती है। तो वहाँ पर समझना कि मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छी है, मेरी स्टोरी टेलिंग ज़्यादा अच्छी है, या मेरी अटेंशन टू डिटेल बहुत अच्छी है, या मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, बस वो समझ करके आप फील्ड चूज़ करो। स्पीड बहुत अच्छी है तो पॉडकास्ट एडिटिंग अच्छी है, भाई जल्दी जल्दी एडिट हो जाएगा। क्रिएटिविटी अच्छी है तो म्यूज़िक वीडियो एडिट करो। स्टोरी टेलिंग अच्छी है तो आप फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज एडिट करो, एड फिल्म्स एडिट करो। तो इस तरीके से आप चूज़ कर सकते हो, एक फील्ड के अंदर भी फील्ड। तो ये है तरीका समझने का कि मैं किस करियर के लिए बनाऊँ, या क्या करियर मेरे लिए जो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये जो इंस्टीट्यूट में जितने भी जो हमारे कोर्सेज हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स को और क्या फैसिलिटी वहाँ पर जो है प्रोवाइड हो रही है? इंस्टीट्यूट में हम लोग कोर्सेज़ के अलावा प्रोवाइड करते हैं, नंबर 1 इज़ वर्कशॉप्स जो हम करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें कि मेंटर्स बाहर से भी आते हैं, हम लोग खुद भी मेंटोर करते हैं, अलग से वर्कशॉप रखवाते हैं, प्रैक्टिकली काम करवाते हैं। उस दिन गियर डिफरेंट मंगवाया जाएगा, या फिर कोई एक स्पेशल एक्टिविटी करवाई जाएगी, या फिर कोई मेंटोर आएंगे तो अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारी मेजर वर्कशॉप होती है सिनेमा वर्कशॉप, जो हमारी 1 साल में एक बार होती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को फिल्म इक्विपमेंट पे काम करवाते हैं। फिर सोनी वर्कशॉप्स होती है जिसमें सोनी की टीम आती है, अपने लेटेस्ट कैमरास और लेटेस्ट लेंसेज वो बताते हैं, उसके मेन्यू समझाते हैं, कैसे सोनी के कैमरास काम करते हैं वो समझाते हैं। फिर हमारी वर्कशॉप होती है जिसमें कि मेंटोर्स आते हैं फोटोग्राफी फील्ड से, या फिर पहले हमने एक बार स्टोरी बोर्ड का करवाया था, या फिर लाइटिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पे कोई मेंटोर आते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट मेंटोर्स आते हैं और वो चीज़ें समझाते हैं स्टूडेंट्स को। फिर हमारे पास वर्कशॉप्स के अलावा है जो हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में हम स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हम लेकर के आते हैं, वो एक इवेंट रहता है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू शूट रहता है, जब शूट होगा तो उनको हम लेके जाएंगे। फिर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं जिसमें कि बच्चों को हम कोई ना कोई गेम करवाते हैं, कोई कॉम्पिटिशन करवाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने क्रिकेट करवाया था, तो वो हम हमेशा 1 साल में रखते हैं। फिर एजुकेशनल टूर्स रहते हैं हमारे, जैसे कि हमने स्टूडेंट्स को अभी हम लेकर के गए थे रामोजी फिल्म सिटी, तो एक एजुकेशनल टूर या फिर एक ऐसा आउटिंग रहती है स्टूडेंट्स की। अभी हम उसको ज़्यादा एजुकेशनल की तरफ ज़्यादा रखते हैं अभी, कि कोई फिल्म स्टूडियो या फिल्म सेट उनको दिखाएं, पंजाब फिल्म सिटी जैसे हम लेकर के गए थे। उसके अलावा जब कोर्स फिनिशिंग की तरफ रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट उनको फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट करने को दे बैच को, ताकि वो एक तरह से सीख सकें, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जिसमें पूरा जो बैच रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा। इसके अलावा फैसिलिटीज़ में हम स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास, लाइटिंग से लेके कैमराज, माइक्स हैं,
और प्रॉप्स हैं, स्टूडियो है, ग्रीन स्क्रीन है, ठीक है। सब तरह के इक्विपमेंट जो है स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं शूट करने के लिए जो नेसेसरी है, जिसमें कि अपर्चर लाइट्स हैं और सोनी के कैमराज हैं, लेंसेज हैं, सिनेमा कैमराज भी हैं। फिर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बजट्स भी दे रहे हैं उनको काम करने के लिए जब उनका फाइनल प्रोजेक्ट होता है। इसके अलावा हम नेटवर्किंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। और नेटवर्किंग का मतलब ये कि जैसे एक तो जब हम वर्कशॉप में लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी जो लिंक्स होते हैं उसके हम उनको शीट प्रोवाइड करते हैं, उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। पास्ट के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनके साथ मौका इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। हमारे वो ग्रुप्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे का काम शेयर कर सकते हैं, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमने कुछ फैसिलिटीज़ बनाई हैं, कुछ टीम्स क्रिएट की हैं इंस्टीट्यूट के अंदर ही, जैसे मैवरिक्स और टाइटन्स की टीम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की टीम है जो हमारा सोशल मीडिया संभालती हैं, और हमारा जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में VFX रहता है उसके अंदर वो लोग काम करते हैं। तो मैवरिक्स की जो टीम है वो सोशल मीडिया संभालती है, जिसमें कि स्क्रिप्ट लिखना, उसका प्लान करना, आर्ट का प्लान करना, सिनेमेटोग्राफी का प्लान करना, शूट करना, फिर उसको एडिट करना, कलर ग्रेड करना, और उसको सोशल मीडिया के हिसाब से सारा कुछ उसको प्रेजेंट करना, वो रहता है। प्लस जो टाइटन्स की टीम है वो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना, रोटोस्कोपी करना, ट्रैक करना, और जो भी प्रेप का काम रहता है वो सारा टाइटन्स की जो हमारी टीम है स्टूडेंट्स की वो करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को एक तो प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिलता है, एंड सेकेंडली हमारे साथ एज लीडर्स के साथ भी मेनली काम करने का मौका मिलता है मेन प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक फैसिलिटी है। इसके अलावा एक फैसिलिटी जो स्टूडेंट्स को मिलती है हमारी तरफ से वो है हमारा सोशल मीडिया, मतलब जो हमारा जितना भी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना काम शेयर करने का मौका मिलता है। वो कोलैबोरेशन में भी रहता है, हम लोग भी पोस्ट करते हैं, जिससे कि उनको फीडबैक का मौका मिलता है कि जब वो एक लार्जर ऑडियंसिस पे उनका काम जाएगा तो वो क्या इंप्रूव करना है, फिर क्या अच्छा है, उसका मौका मिलता है। सेकेंडली उससे बहुत सारा काम उनको जनरेट होता है। जब वो अपनी वीडियोज़ हमें देते हैं, पोस्ट होती हैं वीडियोज़, तो उसके थ्रू उनको बहुत सारा काम मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, और नेटवर्क भी बढ़ता है उनका। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर हम खुद भी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम जितना ज़्यादा पुश कर सकें इस चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हैं डिफरेंट चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, फ्रॉम इक्विपमेंट टू स्टूडियो टू इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, वर्कशॉप्स से लेकर के और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, तो बहुत कुछ है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि अब ये हम इतनी सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ लोग हैं जिनके पास मॉनेटरी पावर उतनी नहीं है, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने, कैसे कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं जो हम लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं जिससे कि उनको फैसिलिटीज़, मतलब उनको वो चीज़ जो है करना ईज़ अप हो पाएगा, तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो? 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ डायरेक्ट स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स को। आप जब इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो तो अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो हम 2 सिंपल टेस्ट रखते हैं, एक थ्योरी टेस्ट है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल टेस्ट है। उसके बेस पे, और वो बहुत बेसिक है, मतलब वो किसी को अगर नहीं भी आता तो हम उसमें मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, आप उसको सीखो, मतलब उससे पढ़ो, समझो, और फिर आप आके थ्योरी टेस्ट दे सकते हो, जिसके बेस पे हम अप टू 30% स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट्स को देते हैं। और ये आप बात कर रहे हो स्टार्टिंग की, हाँ, इनिशियली जब एडमिशन लिया ही है जब। फिर सेकेंडली अपॉर्चुनिटी रहती है स्टूडेंट के पास पोस्ट स्कॉलरशिप की, जिसमें जब उनका कोर्स ख़त्म होता है तब तक जो उन्होंने काम किया वो अपनी सारी असाइनमेंट्स और वो सब चीज़ें जो सबमिट करते हैं। असाइनमेंट्स के अलावा उनका बिहेवियर, उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, उनका जो भी कोर्स के दौरान जो भी कॉम्पिटिशन्स रहे, इवेंट्स रहे, उसमें उन्होंने कैसा काम किया, पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, उसके बेस पर, हाँ, और एक टेस्ट के बेस पर जो भी उनके मार्क्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनको एक स्कॉलरशिप आफ्टर कोर्स भी देते हैं। थर्ड इज़ इंटर्नशिप, जिसमें हम जब इंटर्नशिप कराते हैं स्टूडेंट्स को, फोकस हमारा उसमें ये रहता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिले या फिर मेन प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिले, बट स्टिल उसमें भी हम उनको कुछ बेसिक अमाउंट देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आते हैं तो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ काम करके वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, तो साइड बाय साइड कुछ फिल्म मेकिंग का वास्ते कोई म्यूजिक वीडियो कर लेता है। दूसरी चीज़ ये कि आप कोर्स मत करो, रादर देन दैट आप प्रैक्टिकली अपने दोस्तों के साथ सीखो, काम करो, और अपने आप को केपेबल बनाओ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एफर्ट ज़्यादा लग जाएगा, बट आई थिंक जो है उसका क्या यूज़ करें वो बेटर है। बट प्रैक्टिकल करो, चाहे इंस्टीट्यूट आओ चाहे घर पे रहो, प्रैक्टिकल काम करो, अप्लाई करके देखो चीज़ों को। लड़के यहाँ आते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं, फिर दोस्त बनते हैं, तो फिल्म मेकर्स आने के बाद दोस्त बनते हैं। अब दोस्त बना के उनको फिल्म मेकर बना दो, कुछ तो आप करो, अपनी एक्टिविटी रखो, बिकॉज लाइफ में अगर आप इवेंट नहीं रखोगे या मूव नहीं करोगे, स्टैग्नेंट रहोगे, तो ग्रोथ नहीं मिलती। तो ये मेरा सुझाव भी है जिनको अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या जो अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, बट फिल्म मेकिंग में जो अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। ये सब करने के लिए जैसे उनको अगर एडमिशन लेना है तो प्रोसेस क्या है एडमिशन का, कैसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को?
प्रोसेस सिंपल है बहुत ज़्यादा। आप हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करो, जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो मोस्टली हमारे हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी होंगी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह मिलती हैं। तो वहाँ से आप कांटेक्ट करो, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका क्या इंटरेस्ट है आप समझो, क्या क्या कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या सीखना चाहते हो वो समझो। फिर हमारी टीम थोड़ी काउंसलिंग करती है, समझती है आप क्या चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट गाइड करती है। फिर अगर आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ आपको करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो कोर्स है वो चूज़ कर सकते हो। कोर्स से पहले आपको स्कॉलरशिप का टेस्ट देने का मौका मिलता है और फिर बाकी प्रोसेस आप एडमिशन लेते हो। फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होता है हमारे यहाँ पर। टेस्ट और इंटरव्यू 2 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जब आप एक बार बात भी अगर आप करोगे इंस्टीट्यूट में तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाता है? हाँ, या फिर जॉब प्लेसमेंट्स होती है? हाँ, जॉब की प्लेसमेंट नहीं होती एग्जैक्टली, बट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। प्लेसमेंट तो तब होती है जब हमारा किसी का टाई अप करें या कोई कंपनी। बट हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास जॉब की रिक्वायरमेंट आती है बहुत सारे डिफरेंट एरियाज से। पंजाब से बहुत आती हैं स्पेसिफिकली, बिकॉज मोहाली में इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो यहाँ से बहुत आती हैं। दिल्ली से बहुत आती हैं, मुंबई साइड से भी आती हैं, बहुत आती हैं। बस मुंबई साइड में बस ये रहता है कि आप यहाँ के स्टूडेंट्स ही जाना नहीं प्रेफर करते बिकॉज दूर बहुत है, बट आती है वहाँ से भी। फॉरेन से भी आती हैं? फॉरेन से भी आती हैं। तो सब तरफ से आती हैं जॉब अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट रहती है, कोई एक स्पेसिफिक भी नहीं होता। किसी को सिनेमेटोग्राफर प्लस एडिटर की रिक्वायरमेंट रहती है, किसी को अपने सोशल मीडिया के लिए कोई स्क्रिप्ट राइटर या कोई उनका एडिट कर दे वैसे रिक्वायरमेंट रहती है। किसी को रहता है कि यार कोई हमारे पास इंटर्नशिप ही कर ले या कोई फ्रीलांस का काम ही कर ले हमारे पास। तो डिफरेंट, तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप है, उसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं उन सबको हम उस ग्रुप में ऐड रखते हैं और उसमें सभी अपॉर्चुनिटीज़ भेजते रहते हैं। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर उसने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे इस कंपनी में जाना है या मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, उसको गाइडेंस की प्रोसेस है, उसकी शोरील बनाने की प्रोसेस है, उसमें हम 100% स्टूडेंट्स का साथ देते हैं और उनको हेल्प आउट करवा के और वो चीज़ डन करवाते हैं। फिर किसी को अगर कुछ स्टार्ट करना है, कई बार स्टूडेंट्स को कुछ स्टार्ट, तो उसके लिए गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि यार हमें, है ना, हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करें। तो उसका बैठ के लीगल चीज़ें समझाना, प्रोसीडिंग समझाना, इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो समझाना, इवन वो तो कोर्स में भी इंक्लूडेड है, तो वो सब चीज़ें बताते हैं। तो डिफरेंट स्केल पे चीज़ें होती हैं। एंड इवन जब हमारे साथ भी स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो जैसे मैंने बोला आपको, तो सोशल मीडिया से ही बहुत काम आ जाता है। तो जब स्टूडेंट्स काम पोस्ट करते हैं तो उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कॉल आ जाएगी, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मतलब एक क्या बोलोगे आप, एक रनिंग प्रोसेस है ये कोई स्पेसिफिक एक दिन का काम नहीं है, ये रनिंग प्रोसेस रहता है। पूरे साल के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो चलती रहती हैं। तो अब नेक्स्ट गोल क्या है इनसाइड इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म मेकिंग का, आप अगर बताना चाहो? जी, नेक्स्ट गोल अब हमारा ये है कि हम लोग कुछ ऐसा डेवलप करें, और हम उसको कर रहे हैं, मतलब डेवलप, हम उसको फिनिशिंग लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ले जाएंगे अभी बहुत जल्दी उसको, कि हम लोग इन हाउस ही स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नंबर 1 काम, सेकेंडली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें कि वो अपना जो करियर है, अभी सब बच्चे स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप फिनिश करके, मतलब जैसे अभी हम हमारे पास आएंगे, सीखेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, फिनिश होगी, फिर वो कोई जॉब करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे। हमें चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस लेवल भी आ जाए, कि वो 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक का एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट से ही वो लेकर के जाएँ, कि वो फुल फ्लेजेड आर्टिस्ट बन के, और उसके बाद फिर उनको हर जगह से इस तरह का हम इकोसिस्टम बना रहे हैं अभी। तो उसमें मेजरली हमारा काम जो चल रहा है दैट इज़ ऑन फिल्म्स। इसीलिए हमने अभी जैसे बुखारू शॉर्ट फिल्म करी है, एक हमारी फिल्म आने वाली है, हम वो भी स्टूडेंट साथ बनाई है, और इन फ्यूचर हम शॉर्ट फिल्म से बहुत काम करने वाले हैं, जिसमें कि हम चाहेंगे कि वेब सीरीज़ और फिल्म्स में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अपने साथ इंगेज करके और वो सीधा एक फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट पे काम करें, जो किसी OTT या किसी थिएटर में या किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगा, जिससे कि उनके क्रेडिट्स भी आएँ IMDb पर, गूगल पर और सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो फिल्म प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड सेकेंडली उनको डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिले, उनको पोर्टफोलियो वहाँ से रेडी हो जाए। तो अभी तक था कि आप आके यहाँ पे स्किल अटेन कर सकते हो, हमने शुरू किया था कि आके स्टूडेंट स्किल अटेन कर सकता है। फिर हमने उसको किया कि स्किल अटेन करने के साथ साथ वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है। फिर हमने उसको आगे बढ़ाया कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है, स्किल भी अटेन कर रहा है, वो अपना भी प्रोजेक्ट कर सकता है, हम उसको कुछ फंड दे सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट लेवल पर हम लेकर के जाएंगे, जिसमें कि वो मेन जो प्रोजेक्ट होता है, जो यहाँ से जाके वो करने वाला है, वो उसी पे डायरेक्टली ही आके काम कर सके। तो वो चीज़ अभी नेक्स्ट उस पर काम चल रहा है, एंड आई थिंक अपकमिंग 1-1.5 साल के अंदर हम उस चीज़ को भी डन कर लेंगे। वो सही बताऊँ तो वैसे वो हो चुका है, 2 स्टेजेस में वो पूरा हो चुका है, बस अब वो रिलीजिंग उसका नहीं हुआ। तो जैसे ही वो रिलीजिंग हो जाएगा तो वो बिल्कुल 100% फुल फ्लेजेड वो हो जाएगा ग्राउंड पे। सो आई कैन सी कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ऐसी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आगे भी आ रही हैं और ऑलरेडी इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड कर भी रहा है। सो आई इसमें मतलब बस मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि
अभी तक ये था कि यहाँ पर आके आप डायरेक्टर बनने के लिए आ रहे हो, आप एडिटर बनने के लिए आ रहे हो, सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए आ रहे हो। फिर आप जब कोर्स कर लेते हो, यूजुअली सभी इंस्टीट्यूट्स में, तो आप जब कोर्स कर लेते हो तो फिर आप उसके बाद जाके फिर एडिटर बनते हो, सिनेमाटोग्राफर बनते हो। होना यही चाहिए और यही होगा अब आगे कि पर्सन आएगा, आर्टिस्ट आएगा सिनेमाटोग्राफर बनने, और वो सिनेमाटोग्राफर ही जाएगा, वो सिनेमाटोग्राफर जाकर नहीं बनेगा। मतलब ये शिफ्ट लेकर के आना है अब, कि अभी तक क्या होता है कि पर्सन आता है, ये बनना चाहता है, आता है, उसकी स्किल अटेन करता है, फिर जाकर के बनता है। अभी होगा ऐसा कि वो आएगा, वो बन जाएगा, और फिर बनने के बाद फिर वो अपने करियर को वहाँ से ग्रो करेगा, रादर देन कि वो शुरू करे। तो शुरुआत यहीं हो जाएगी, तो वो चीज़ की तरफ मेन काम चल रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि जो भी लोग ये सुन रहे होंगे वो पक्का बहुत एक्साइटेड होंगे। एंड हाँ, हम ये मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ जल्द से जल्द आ जाए ग्राउंड पे, जिसको ये आई गई है ग्राउंड पे। हाँ, लेकिन बस अभी इसको इसके रिजल्ट से अभी आने बाकी हैं बस। हाँ, तो टेस्ट तो दे चुके हैं। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स जो स्टूडेंट्स को रहते हैं इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग, या फिर जो भी यंग फिल्म मेकर्स या VFX आर्टिस्ट है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनको रहते हैं। सो आज हमने ये सारी चीज़ें कवर करी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़फुल लगी होगी। और अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट को लेकर या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। अगर हमें लगा कि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे और भी ऐसे अलग क्वेश्चंस बने, तो इसका हम डेफिनेटली फिर से एक और बार पॉडकास्ट करेंगे या एक वीडियो और हम लोग साथ में कर लेंगे, जिसमें हम आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आपको अगर इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग अपडेट रहना है तो प्लीज़ नीचे दिए गए इंस्टीट्यूट के इंस्टा हैंडल या यूट्यूब को आप पक्का फॉलो करें, ताकि वहाँ पर आपको डेली टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहेंगे, इंक्लूडिंग एडमिशन्स के अपडेट्स भी। आपको अगर हमारे एडमिशन्स के रिगार्डिंग भी जानना है तो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, सब इन्फॉर्मेशन आपको बायो में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंक्लूडिंग अगर आपको एडमिशन की रिगार्डिंग भी नहीं जानना है, लेकिन अगर आपको अपने लिए भी जानना है एज अ फिल्म मेकर, एज अ VFX आर्टिस्ट कि हाँ हम क्या करना चाहते हैं, वो भी गाइडेंस आपको मिलती है वहाँ पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती है। कोई किसी को चार्ज नहीं करते, वो आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। तो इसलिए आप प्लीज़ हमसे जुड़े और बात करते रहें, जानते रहें, क्रिएटिव रहें, हमेशा चीज़ें बनाते रहें। Thank you so much, Inside AKY, and we are sign off.